अभिवर्ती एटीट्यूड, हेडलाइन डालो एटीट्यूड। अभिवर्ती एटीट्यूड, छोटा सा टॉपिक है, जो मेन चीजें हैं वो समझा रहा हूं। पहले बहुत प्रश्न आते थे, अब आने वाले टाइम में आएंगे कि नहीं आएंगे कोई नहीं जानता, केवल रिस्क से बचने के लिए पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स को अपन। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। और जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण आपका अच्छा है तो जिंदगी में सब चीजें आसान हो जाती हैं। दृष्टिकोण नेगेटिव है तो आसान होती हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं। तो गेम जो होता है वो माइंडसेट या दृष्टिकोण का ही होता है। एक परिभाषा लिखना थ्रस्टन के अनुसार। थ्रस्टन, थ्रस्टन कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा क्या कहलाती है? अभिवर्ती। ठीक है? अभिवर्ती दृष्टिकोण होता है, मैंने जैसा आपको कहा। अभिवर्ती दो प्रकार की होती है। एटीट्यूड कितने प्रकार का होता है? दो। एक सकारात्मक अभिवर्ती होती है आपकी, पॉजिटिव एटीट्यूड, और एक होता है आपका नकारात्मक अभिवर्ती। उदाहरण पूछेगा तो टेंशन मत लेना, सिर्फ नाम भी याद है तो आप कर दोगे। सकारात्मक का मतलब है विश्वास रखना, पसंद करना, आकर्षित होना। मुझे चीज अच्छी लगती है मतलब पॉजिटिव है, मैं बन जाऊंगा मतलब पॉजिटिव है, मैं कर लूंगा मतलब पॉजिटिव है। नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा। इसका मतलब कौन सा एटीट्यूड है आपका? नेगेटिव। तो एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लिख लो। सकारात्मक का मतलब किसी में विश्वास रखना, पसंद करना, आकर्षित होना। सकारात्मक एटीट्यूड का मतलब क्या है? किसी में विश्वास रखना, पसंद करना, आकर्षित होना। किसी में विश्वास रखना, पसंद करना, आकर्षित होना। किसी में विश्वास रखना, पसंद करना, आकर्षित होना। ये कौन सा एटीट्यूड है अपना? पॉजिटिव, सकारात्मक। हाँ, विश्वास रखना, आकर्षित होना, पसंद करना। मैंने कहा ना कि जैसे मुझे विश्वास है कि मैं सेकेंडरी टीचर बन जाऊंगा, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मुझे विश्वास है मेरे कंटेंट पे, मुझे विश्वास है अपने आप पे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका। नेगेटिव का मतलब है अविश्वास रखना, दूर भागना, नफरत करना। अविश्वास रखना, दूर भागना, नफरत करना। ये कौन सा एटीट्यूड है आपका? नेगेटिव। अविश्वास रखना, दूर भागना, नफरत करना, ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ये मुख्य दो एटीट्यूड होते हैं। एग्जाम्पल आएगा, आप तुरंत देखते समझ जाओगे। इसके अलावा एक होती है सामान्य अभिवर्ती और एक होती है विशिष्ट अभिवर्ती। सामान्य का मतलब होता है सभी के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण। मैं सभी से नफरत करता हूं, सभी से प्रेम करता हूं, ये सामान्य अभिवर्ती है। मैं व्यक्ति विशेष से प्रेम करता हूं, मैं व्यक्ति विशेष से नफरत करता हूं। कौन सी अभिवर्ती है? विशिष्ट। लिख लो। मुख्य प्रकार दो बताना, ये अन्य प्रकार हैं। सामान्य अभिवर्ती क्या होती है? लिख लो। सभी के प्रति एक जैसा भाव, सभी के प्रति एक जैसा भाव, सभी के प्रति एक जैसा भाव। सभी के प्रति एक जैसा भाव, इसको अपन क्या बोलते हैं? सामान्य अभिवर्ती। ठीक है? और विशिष्ट अभिवर्ती का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भाव। जैसे मैं प्रेम करता हूं, नफरत करता हूं, विशिष्ट अभिवर्ती। सभी के प्रति एक जैसा भाव सामान्य है और व्यक्ति विशेष के प्रति भाव क्या होती है? विशिष्ट। ये छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसके, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो प्रकृति या विशेषताएं। विशेषताएं, प्रकृति क्या होती है? एटीट्यूड की प्रकृति या विशेषताएं। तीन चार विशेषताएं जरूर देखना, बाकी आपकी मर्जी है। प्रकृति या विशेषता, बताओ क्या होती है? अभिवर्ती जन्मजात है और अर्जित होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है।
जन्मजात होगी, अर्जित होगी, दोनों हो सकती है। दोनों कैसे हो सकती है? आप किसी बड़े दृष्टिकोण पेट में थोड़ी सीख के आओगे, तो बाद में व्यवहार करोगे तो पता चलेगा ये अच्छा है, ये बुरा है, चाची खराब है, चाचू खराब है, दादू खराब है। तो बाद में अनुभव से डेवलप होता है। तो पेट में नहीं सीख के आते आप, अनुभव से अर्जित होती है। तो पहली इंपॉर्टेंट विशेषता यही है। अभिवर्ती वातावरण से अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। इसमें से दो प्रश्न आए हुए हैं। अभिवर्ती वातावरण से अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। अभिवर्ती वातावरण से अनुभव के आधार पर अर्जित, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये इन टॉपिक्स में क्या होती है? अनुभव के आधार पर अर्जित। याद रखना, जन्मजात नहीं होती है, बस इतना याद रखना। नंबर 2, ये पक्ष या विपक्ष दोनों दिशाओं में होती है। या तो आप किसी को पसंद करोगे या किसी को क्या करोगे? नापसंद। लिख लो, यह पक्ष या विपक्ष या पसंद या नापसंदगी को व्यक्त करती है। यह पक्ष या विपक्ष ऑब्लिक पसंद या नापसंद। या तुम या तो किसी को पसंद करते हो या किसी को तुम नापसंद करोगे, पक्ष में होगी या विपक्ष में होगी। अच्छा, अभिवर्ती स्थिर होगी या परिवर्तनशील होगी? परिवर्तनशील। आज आप जिससे प्यार करते हो सकता है कल नफरत करने लग जाओ, और आज जिसको तुम नहीं चाहते हो सकता कल तुम उसको चाहने लग जाओ। वक्त का पता नहीं चलता, कब बदल जाए, कब क्या हो जाए। तो तुमने सोचा नहीं वो भी हो सकता है। गेम कभी बदल सकता है, क्योंकि एटीट्यूड पे डिपेंड करती हैं चीजें। लिख लो, अभिवर्ती परिवर्तनशील होती है, स्थिर नहीं होती, बदलती है। याद रखना, अभिवर्ती परिवर्तनशील होती है। अभिवर्ती के 3 पक्ष होते हैं, ए बी सी। आया हुआ प्रश्न है ये। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है, तो आंसर क्या करोगे? भावात्मक। ये दोनों बातें दिमाग में रखना। अभिवर्ती के 3 पक्ष होते हैं, इनको एबीसी घटक कहा जाता है। अभिवर्ती के 3 पक्ष हैं, ए बी सी। ए का मतलब संज्ञानात्मक घटक है, बी का मतलब भावनात्मक घटक है, और सी का मतलब क्रियात्मक घटक है। इंपॉर्टेंट है विशेषता। ये तीनों, अभी जो तीनों लिखाई है, तीनों एग्जाम में आई हुई हैं, देख लो आप। मतलब आप किसी चीज को जानोगे संज्ञानात्मक, फिर उसके प्रति आपका इमोशन डेवलप होगा, ये भाव है, ये अभिवर्ती का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर तुम वो व्यवहार करोगे, वो कौन सा पक्ष है? क्रियात्मक। फिर लिखो, अभिवर्ती पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अभिवर्ती पे वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, विद्यालय, शिक्षक। जैसे परिवार, विद्यालय, शिक्षक समूह है। जैसे परिवार, विद्यालय, शिक्षक समूह है। अभिवर्ती पे वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, विद्यालय, शिक्षक, ग्रुप, दोस्त कैसे होते हैं, वो सब प्रभावित करें। फिर लिखना, अभिवर्ती पर शारीरिक, मानसिक, अभिवर्ती पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास का प्रभाव पड़ता है। नैतिक विकास का प्रभाव पड़ता है। अभिवर्ती के अंतर्गत विचार, विश्वास, मूल्य, विचार, विश्वास, मूल्य शामिल रहते हैं। एक होता है ना प्रीजुडिस। प्रीजुडिस क्या होता है? प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह। हमें होता है ना, अपन कोई आदमी से सुन लेते हैं कि यार वो आदमी तो ऐसा है, और हम उसको मान लेते हैं कि सही होगा। नेगेटिव।
ये लिख लेना, आया हुआ प्रश्न है एनसीईआरटी में। पूर्वाग्रह अभिव्यक्ति का नकारात्मक रूप। पूर्वाग्रह अभिव्यक्ति का नकारात्मक रूप है। एक लिखना, तीसरी लाइन, अभिव्यक्ति व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्त किया जाने वाला भाव। अभिव्यक्ति व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्त किया जाने वाला भाव जो व्यवहार को निश्चित दिशा देता है, जो व्यवहार को निश्चित दिशा देता है, जो व्यवहार को निश्चित दिशा देता है, प्रीजुडिस। समझ गई? मतलब अभिव्यक्ति जैसी होगी आपका व्यवहार उसी दिशा में चलेगा। तो ये व्यवहार को दिशा देता है, प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अर्जित वाला आ गया, प्रभाव किसका पड़ेगा ये आ गया। एक लिखा हुआ था अभिव्यक्ति में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि वातावरण से अर्जित है नहीं। और एक लिखो, अभिव्यक्ति का निर्माण प्रशंसा पुरस्कार, अभिव्यक्ति का निर्माण प्रशंसा पुरस्कार, दंड, प्रशंसा पुरस्कार दंड, साहचर्य, प्रशंसा पुरस्कार दंड साहचर्य, वह प्रतिरूपण द्वारा होता है। प्रतिरूपण जानते हो? मॉडलिंग। मतलब अपन दूसरे को देखकर वैसा एटीट्यूड बनाने लग जाते हैं कि सर ऐसे हैं तो मुझे भी ऐसा बनाना है। अभिव्यक्ति पर प्रशंसा पुरस्कार दंड साहचर्य, समझ गए आप? कोई चीज के लिए प्रशंसा कर दी तो एटीट्यूड बैंक बन जाओ, कोई चीज को दंड मिल गई तो बुरी चीजें दोबारा कौन करो। कोई थे दो दोस्त, बड़े दोस्त आगे सागे रह रहे हो तो वो जैसा सोचते हैं वैसा ही तुम्हारा एटीट्यूड बन जाएगा। और प्रतिरूपण मतलब आपको कोई व्यक्ति बहुत पसंद आ गया तो आप उसकी चीजों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करोगे, क्या? प्रतिरूपण। तो ये सब प्रभावित करते हैं। तो एक नोट डाल के लिखना, नोट, संज्ञानात्मक विसंवादिता। ये एनसीईआरटी का बिंदु है, संज्ञानात्मक विसंवादिता एक सिद्धांत है। ये लियान फेस्टिंजर ने दिया था। किसने दिया था? लियान फेस्टिंजर। और ये अभिव्यक्ति परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। बस इतनी सी लाइन लिख लो, संज्ञानात्मक विसंवादिता, संज्ञानात्मक विसंवादिता, लियान फेस्टिंजर, लियान फेस्टिंजर, लियान फेस्टिंजर ने दिया है, याद रखना। मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका कोई गलत अभिव्यक्ति है, आप में से कई बच्चे अपने आप को जज कर लेते हैं कि सर मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो कमजोर हूं। तो इसमें मैं आपकी उस थॉट प्रोसेस को, उस नेगेटिव एटीट्यूड को हटा के पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करूंगा कि तुम क्यों नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे अंदर ये संभावना है, तुम ये अच्छा करते हो, तुम ये अच्छा करते हो, तो तुम भी ये भी कर सकते हो। तो अभिव्यक्ति परिवर्तन का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विसंवादिता। मतलब आपके गलत विश्वास को तार्किक कारणों से हटाकर और सही विश्वास पैदा कर देना, ये संज्ञानात्मक विसंवादिता होता है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एक देखो, या तो प्रकृति पूछेगा, प्रकार पे प्रश्न पूछ लेगा, विशेषता पे प्रश्न पूछ लेगा, या इसके ऊपर जो प्रश्न आता है वो आता है इसके मापन पे, अभिव्यक्ति मापन पे किन किन लोगों ने काम किया। तो 6-7 टेस्ट के नाम याद रखना है, वो लिख लो। अभिव्यक्ति मापन, ये पहले बहुत बार आ गए, इसलिए अब देखो ये पीटीआई वाले बच्चे जरूर देख लेना, मतलब मापन वाला पार्ट। बाकी थर्ड ग्रेड वगैरह में सब में है ही। सबसे पहले थ्रस्टन ने बनाया था इसका 1927 में। थ्रस्ट ने इसका मापन किया था। पहला टेस्ट था युग्म तुलनात्मक परीक्षण। कौन सा टेस्ट है? युग्म तुलनात्मक परीक्षण। किसने बनाया था? थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ने बनाया है युग्म तुलनात्मक परीक्षण। लिख लिया? फिर लिखना 2 नंबर पे
1929 में थ्रस्टन और चेव, 1929 समदृष्टि अंतर विधि, समदृष्टि अंतर परीक्षण। फिर तीसरा है लिकट, 1932 योग निर्धारण परीक्षण। थ्रस्टन व चेव 1929 समदृष्टि अंतर परीक्षण, थ्रस्टन और चेव 1929 समदृष्टि अंतर परीक्षण। फिर लिकट 1932 आया हुआ एग्जाम में, लिकट ने 1932 में योग निर्धारण परीक्षण बनाया था। फिर 1937 में सफीर, 1937 करमबद्ध अंतर परीक्षण, या करमबद्ध अंतर लिख लो सिर्फ। सफीर ने करमबद्ध अंतर, सफीर है करमबद्ध अंतर परीक्षण। लिख लिया सभी ने? लिख लिया चारों टेस्ट। अब जैसे ये आ गया, थ्रस्टन वाला आ गया, दोनों आ गए, और कई बार ये पूछ लेता है कौन सा नहीं है, ये पूछ लेता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सफीर के बाद है गटमैन, 5 नंबर पे गटमैन, 1945। इसके टेस्ट का नाम है स्केलोग्राम परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? स्केलोग्राम। 6 नंबर पे एडवर्ड व किलपैट्रिक, भेद बोधक परीक्षण। फिर है बोगार्ड्स, 1953 था ये, सामाजिक अंतर परीक्षण। फिर ओसगुड, 1957 सेमेंटिक डिफरेंशियल। लास्ट वाले दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। एडवर्ड किलपैट्रिक भेदबोधक परीक्षण 1948 में, ये 1948 में था। बोगार्ड्स सामाजिक अंतर परीक्षण 53, ओसगुड 1957 सेमेंटिक डिफरेंशियल, सेमेंटिक डिफरेंशियल। ये सब आए हुए हैं बेटा जी, देख सकते हो, देख लेना। ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट ही पढ़ा है। इसका विवर्ती का विशेषता, प्रकार और मापन, ये तीन ही चीज इसकी ज्यादा आती हैं, तो ये तीनों चीजें देख लेना आप, ठीक है ना? ओके, देख लिया सभी ने? डन। सामाजिक अंतर परीक्षण, डन। इतना ही पढ़ के जाना आपको।